नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में सत्ता के अंत में, साल के अंत में सत्ता का फाइनल होना है और लिहाजा सियासी दलों के द्वारा हर तरह की कवायदें जारी हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस अब बूथों को सशक्त बनाने के लिए बस्तर से बूथ चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जहां पर बूथों पर सूबे के आला नेताओं की मौजूदगी तय की जा रही है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शुमार है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस बूथों से सत्ता की कुंजी तलाशने की कवायद में है। इधर बीजेपी कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर सवाल भी खड़े कर रही है और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, जिसमें वादा खिलाफी समेत गौठान न्याय योजना की बदइंतजामी जैसे कई आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है। तो वहीं बीजेपी की केंद्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की रणनीति है कि मेरा बूथ होगा सबसे मजबूत, और बूथों के सहारे ही 23 के लिए ये नया प्लान बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो बूथ पर मजबूती के लिए कांग्रेस का नया प्लान है, और कांग्रेस का प्लान यह है कि बूथ चलो अभियान की शुरुआत बस्तर से की है कांग्रेस पार्टी ने। बस्तर में आज तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए और बस्तर से इस अभियान की शुरुआत की गई, बूथ चलो अभियान की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुखिया, छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है भूपेश बघेल, और कांग्रेस के मुखिया छत्तीसगढ़ के मोहन मरकाम, इनको जिम्मेदारी दी गई है बूथ को सशक्त बनाने की। तो हर बूथ पर अब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की तैनाती होगी और मुख्यमंत्री स्वयं बूथों की निगरानी करेंगे। मोहन मरकाम खुद बूथों की निगरानी करेंगे और बूथों के सहारे ही 2023 के चुनाव की जंग को फतेह करने का जो प्लान है वो कांग्रेस पार्टी बना रही है। वहीं बूथ अभियान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है और तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगा दिए हैं कि आखिर बूथ सशक्त करने के लिए कांग्रेस की जो पहल है वो किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के बारे में जनता ने देख लिया है 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। फिर से एक बार बीजेपी पर मोहर लगाएगी जनता छत्तीसगढ़ की, ये बात कह रही है बीजेपी। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अशोक बजाज हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। के शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। और जल्दी हमारे साथ होंगी डॉक्टर आरती उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। लेकिन शुरुआत के शर्मा साहब, आप ही के साथ कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस बूथ अभियान को, बूथ चलो अभियान, इससे कितनी सफलता कांग्रेस को मिलेगी और कितना जरूरी था यह अभियान? निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि जिसकी बूथ में मजबूती होगी उसकी सरकार बनाने की संभावना अधिक होती है। एक एक मतदाताओं पर यदि आपको निगाह रखना है और अपनी योजनाओं को एक एक मतदाता, एक एक घर तक यदि पहुंचना है, तो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती, 1 वोट 10 यूथ की बात भी चली है। तो इस प्रकार से जो बूथ में मजबूत होंगे तो उसमें वरिष्ठ नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है। तो पहले ये कहा जाता था कि भाजपा जो है संगठन स्तर पे इस तरह से काम करती है। अभी भी गुजरात पैटर्न पे छत्तीसगढ़ में पन्ना प्रभारी बनाए जा रहे हैं, जैसे एक पेज पे एक पन्ना के आगे पीछे मिला के 60 मतदाताओं की सूची एक कार्यकर्ता को दिया जाएगा, जो उसको मजबूत करके रखेगा, उनके संपर्क में रहेगा भाजपा की योजनाओं को या राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर। उसी तरह से कांग्रेस अपनी तमाम योजनाओं, खासकर राज्य सरकार की उपलब्धियां, न्याय योजनाओं के हितग्राहियों तक पहुंचने और जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में गए हैं उन तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर पर एक अभी संभागीय सम्मेलन हुआ, उसके बाद विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है और अब फिर बूथ स्तर पर मजबूती के एक क्रमवार गए की योजना बनी हुई है भाजपा की, एक कांग्रेस की। तो कुल मिलाकर के भाजपा के संगठन के सामने अब कांग्रेस, जो पिछले चुनाव में संगठन की शक्ति दिखाई दी थी, भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थे, वो फिर से इस बार मोहन मरकाम अध्यक्ष है। लेकिन जो कमान जो है कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो उनके हाथ में है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार की नाकामी, जैसे कि अमित शाह जी कल आए थे तो तमाम आरोप लगाए, पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार पर आरोप लगाए, 13 लाख करोड़ के घोटाला का आरोप, उसी तरह छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार की फेहरिस्त गिना कर गए हैं। तो इन सब का जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित विधानसभा स्तर पर किया जाता है और बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किया जाता है। एक एक कार्यकर्ता को पहचाने से, बूथ तक ले जाने में, इससे निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है और उसके साथ ही
फर्जी मतदाताओं की पहचान हो जाती है, फर्जी मतदान पर रोक लगता है। तो इस प्रकार से तमाम रणनीति के जो बाहर पलायन कर गए हैं मतदाता, एक एक मतदाता की जानकारी वहां पर पार्टी स्तर पर पहुंच जाती है और जिन बूथों पर पिछले समय चुनाव में हार मिली हुई थी उन बूथों की पहचान करके वहां पे एक पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का एक प्रयास है। जी ठीक है, कांग्रेस तो बूथ मजबूत कर रही है अशोक बजाज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ कितने मजबूत हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, शायद आपका फोन म्यूट है, एक बार आप इसे देखिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हर बूथ में अपनी कमेटियां हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत गतिशील है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि हर बूथ को अब लीड दिलाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आपने सोच लिया है कि हमारा बूथ इतना मजबूत है कि हमें किसी प्रकार के अभियान की कोई जरूरत ही नहीं। कांग्रेस की तैयारियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस अपनी तैयारी करे और कांग्रेस की नाकामियों से जनता चर्चा में आ गई है मामला। लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ किया। पूरे 4.5 साल के कार्यकाल की नाकामियों की चर्चा अब गली गली में होने लगी है। अब ये जब जाएंगे बूथ स्तर पर तो लोग इनको खुद बोलने वाले हैं कि भैया आपने ये वादा किया था, ये नहीं किया, ये वादा किया था, ये नहीं किया, और ये बोलेंगे हमने ये वादा पूरा किया, ये वादा पूरा किया। ये चलेगा, लेकिन हर जगह जहां भी ये लोग जाएंगे इनको जनता करारा जवाब देगी, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस तो बूथ मजबूत कर रही है, बीजेपी के बूथ कितने मजबूत हैं सर? बीजेपी के बूथ सब मजबूत है। आपने देख लिया कोई एक 2018 की बात, रिजल्ट को आप भूल जाइए। 2019 में जब चुनाव हुआ तो आप देखिए कि बड़े बड़े मंत्रियों के बूथ में भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया था। जी तो अति आत्मविश्वास तो नहीं है बीजेपी का? कहीं रिपोर्ट आई क्या? जी नहीं, बीजेपी पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह मुस्तैद है। हर बूथ से लेकर प्रदेश स्तर की इकाई पूरी तरह गतिशील है। ठीक है, के शर्मा जी, बूथ मजबूत कर रही है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारा बूथ पहले से ही मजबूत है। तो ऐसे में देखा जाए कि जो बूथ मजबूत करने की कवायद है ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी अलग अलग प्रदेशों में हो चुकी है और बीजेपी की सरकारें भी बूथ पर ध्यान दे चुकी हैं, फोकस कर चुकी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, ये जो बूथ की मजबूती कांग्रेस को संबल देगी? निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दल बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता तैनात करके रखते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति आ रही है उसमें भाजपा की यदि देखें तो कार्यकर्ताओं की संख्या भी कहेंगे तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा के पास संख्यात्मक रूप से आते हैं, लेकिन उसको वोट में बदलने की क्षमता भाजपा में कहाँ गई थी जब 2018 में वो जितने कार्यकर्ता हैं उनके परिवार की संख्या यदि ले ले तो उतने मत भाजपा को नहीं मिले थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ये एक विचारणीय है कि एक मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के पास स्थानीय मुद्दों में देखेंगे तो तमाम जन घोषणा पत्र में शामिल जो वादे थे उनको पूरा करने की बात कह करके कांग्रेस जो जनता के बीच जा रही है, हितग्राहियों के बीच जा रही है, चाहे वनोपज खरीदी की बात करें, चाहे किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे उसमें गोठान की बात करें, तो तमाम रुपए रीपा के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो बात हो रही, गांव स्तर पर जो पहुंचे। भाजपा जो शहर में सीमित हो गई थी, कहा जा सकता था कि नया रायपुर बनाने और ये ताम झाम की राजनीति जो चल रही थी उसकी तुलना में जो गांव स्तर पर कांग्रेस लेके गई, जिसको वोट में बदलने में कांग्रेस सफल रही, जिसके चलते 68 सीट आ गई थी। आदिवासियों को साधने में सफल रहे। सरगुजा और बस्तर के सभी सीटों पर 26 सीटों पर कांग्रेस के विधायक है। उसी तरह से हम देखें तो बिलासपुर के 24 सीटों में से 13 में कहा जा सकता है भाजपा जो है बिलासपुर और रायपुर संभाग में कहीं दिखाई देती है। तो दुर्ग में 18 सीटें हैं जिसमें एक विधायक की आज निधन के बाद भाजपा के बाद केवल रमन सिंह दुर्ग संभाग में आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर में 13 कांग्रेस के पास है और 7 बीजेपी के पास है। 2 वहां पे बसपा के और 2 जोगी कांग्रेस के भी विधायक हैं। इसी तरह से रायपुर में 14 कांग्रेस के पास है और 5 भाजपा के पास है और 1 जो है जोगी कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में संभाग स्तर पर सम्मेलन करने के बाद जो विधानसभा और जो
निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर जो मजबूती की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय योजनाओं, 9 साल की योजनाओं के बजाय में कहीं न कहीं भाजपा को अपने 15 साल बनाम 5 साल के चुनाव में सामने आना होगा। जी ठीक है, बीजेपी को सामने आना होगा। लेकिन सर, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं अशोक बजाज साहब, वो मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कोई मुद्दा है नहीं छत्तीसगढ़ में, जबरदस्ती मुद्देबाजी कर रही है बीजेपी। इनके पास मुद्दा नहीं है तो जबरदस्ती तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। बेरोजगारों को वो मिल रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, गोबर 2 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है सरकार के द्वारा। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, गौठानों की स्थिति एकदम बढ़िया है, युवाओं के पास रोजगार है। छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है देश में सबसे कम है। और जनता को क्या चाहिए? अच्छा है, इसी मुगालते में रहना चाहिए कांग्रेस को। हाँ, लेकिन आपको मालूम है कि बेरोजगार युवक ठगाए गए। इनको कहा गया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बेरोजगार हमको नहीं मिला जो ये कहे कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिला है। और इन्होंने अभी आखिरी 6 महीने में बेरोजगारी भत्ता देने का नियम बनाया, उसमें भी ऐसी कठिन शर्तें डाल दी है कि बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो इसके लिए पात्र हो के श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार किसान अभी बहुत नाराज है। मैं अभी एक किसान चौपाल के कार्यक्रम में हूँ गांव में, और यहाँ तो किसान नाराज कैसे सर? छत्तीसगढ़ का चावल तो विदेशों में जा रहा है, मिलेट्स की थाली परोसी जा रही है अमेरिका में प्रधानमंत्री के लिए। जी, मिलेट्स के अनाजों की थाली परोसी जा रही है सर, कैसे नाराज है किसान? जी जी। लेकिन यहाँ पर किसानों की हालत ये है कि वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को धूल मिट्टी दी जा रही। वर्मी कंपोस्ट का मुद्दा आपने ठीक पकड़ा है, आऊंगा, चर्चा का सिलसिला उस पार भी जारी है। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट हमने बनाई है इस खास शो के लिए, वो रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही अब तक सत्ता की कुंजी रही है, लिहाजा मुकाबला आज दोनों ही दलों के बीच है। दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। एक दूसरे पर हमला तो मानो सियासत में रोजमर्रा की बात हो गई है। बहरहाल इन सब के बीच अब कांग्रेस ने 26 जून से बूथों पर फोकस करने का अभियान छेड़ दिया है। बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सक्रिय करेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत हर बूथों में आला नेताओं की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। मामले में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। हमारी तैयारियां बूथ स्तर तक जाने की हैं, ताकि पोलिंग लेवल पर भी जो कमियां दिखेंगी उनको बेहतर किया जा सके। हर पार्टियां करती हैं और हमारी पार्टी तो पहले भी कर चुकी है और अभी भी इसको फिर नए सिरे से करने जा रही है। बहुत स्वागत योग्य है और इससे निश्चित रूप से पोलिंग लेवल पे जो कमियां हो दिखेंगी, और अभी हमारे पास समय है, उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। इधर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने वो तमाम कार्यक्रम गिनाए जो मिशन 2023 के तहत कांग्रेस ने तैयार किए हैं। कांग्रेस के द्वारा पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसके पहले संभागीय सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता गए थे, जिसमें उस संभाग के रहने वाले पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अब विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर में जो उस विधानसभा के जो हमारे प्रांत कार्यकर्ता हैं उनको बुला के प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद हम बूथ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसके बाद में हमारा संकल्प शिविर होगा 90 विधानसभा क्षेत्रों में। अभी तक हम बिलासपुर संभाग की 14 उन विधानसभा सीटों पे जहाँ पे कि हमारे विधायक नहीं हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। बस्तर संभाग में और धमतरी और दुर्ग संभाग में भी हमारे प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। सूबे में जहां सत्ता पाने की लालसा इस कदर हावी हो, फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी को कांग्रेस की कवायदों में खामियां आना मानो लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित शमनानी ने बस्तर के बहाने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शमनानी का कहना है कि बस्तर में लगातार ग्रामीणों को मारा जा रहा है। तेंदुपत्ता बेचने के लिए बिना चप्पल के माताओं बहनों को जाना पड़ता है। बस्तर के लोगों के लिए जब पैसा केंद्र सरकार भेजती है तो उसमें भ्रष्टाचार करके वो पैसा लूट लिया जा रहा है। और क्या कहा सुनिए। बस्तर में लगातार ग्रामीणों को मारा जा रहा है।
तेंदूपत्ता बेचने के लिए बिना चप्पल के माताओं बहनों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है। बिजली पानी जैसी कोई सुविधा वहां अब मिल नहीं रही है। बस्तर के लोगों के लिए जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है उसमें भी भ्रष्टाचार करके वो पैसा लूट लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। बस्तर विकास से वंचित है। तो ऐसे में कांग्रेस बैठकें करके क्या कर लेगी? उन्हें करना था तो काम करना था, वो किया नहीं। अब बस्तर की जनता कांग्रेस को विदा करने के लिए तैयार है। मिशन 2023 ये मिशन सूबे की दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी बिसात में शव और मात का खेल बदस्तूर जारी है। एक और जहां बीजेपी 15 सालों तक निरंतर सूबे की सत्ता में काबिज रहने के बाद जनादेश के कोप से सीधे विपक्ष की भूमिका निभाने में लाचार हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर वर्षों की ख्वाहिश दिल में संजोए कांग्रेस को अंततः जनता ने सत्ता की दहलीज पर कदम रखने की इजाजत दे दी है। एक और जंग खोई हुई सत्ता हासिल करने की है, तो दूसरी ओर अपने सुरक्षित किले को बचाने की। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस जंग में जनता का साथ किसे मिलता है। चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो बूथ पर मजबूती आखिर कितनी हो गई है जरूरी? डॉक्टर आरती उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अशोक बजाज, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। लेकिन आरती उपाध्याय, बीजेपी कह रही है कि तेंदूपत्ता का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद उन्हें नहीं मिल रहा, सही दाम नहीं मिल रहे। तो ऐसे में इस बूथ विस्तारक अभियान से, बूथ मजबूत करने के अभियान से क्या फायदा जनता को? जनता समझ चुकी है कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार 2023 में खेला होगा। आरती उपाध्याय, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, आप म्यूट हैं शायद। आरती जी अनम्यूट कीजिए अपना फोन। आपने म्यूट कर लिया है मैम। हेलो। हाँ, अभी आपकी आवाज आई। हाँ सर, नमस्कार जी। मैं कहना चाहूंगी कि बूथ स्तर पर जो कार्य किया जाता है, बूथ जो एक परिवार, मतलब बूथ का मतलब है कि हमारे फोन कट गया मैडम आपका। पता नहीं आज कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ने में क्या तकनीकी खराबी आ रही है। काफ़ी देर से हम प्रयास कर रहे हैं मैम, लेकिन आप शायद कहीं ऐसी नेटवर्क में हैं जहां आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा कनेक्ट करें। अशोक बजाज जी, तेंदूपत्ता, कर्ज माफ़ी, इसके साथ साथ शराब बंदी का मुद्दा, ये मुद्दे आपको लगता है कि काफ़ी हैं सरकार के खिलाफ जाने के लिए? देखिए, हमें चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाएं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां काफी हैं। हाँ, ये तो कांग्रेस की नाकामियां हैं। हाँ, कि इनको जो भरोसे से जनता ने चुना था 2018 में, अपार बहुमत दिया था, उस भरोसे में लोग खरा नहीं उतरे। इन्होंने वादा खिलाफी की, किसान भी परेशान है और जवान भी परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आप जाके देख लीजिए, जान माल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जहां देखो वहां रायपुर में चाकू चल जाता है, गोली चल जाती, फायरिंग हो जाती है, अराजकता बढ़ गई है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है। इस हालत में लोग कांग्रेस से पूरी तरह रूठ गए हैं। कितना भी ये लोग कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, बूथ लेवल तक चले जाए, घर घर तक चले जाए, जनता भी इन पर दोबारा भरोसा नहीं करने वाली है, इतना जान लीजिए। ठीक है। डॉक्टर आरती उपाध्याय, सुना आपने? फिर कट गई हैं आरती का फोन फिर कट गया है। के शर्मा साहब, जनता चाहे कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार आएगी तो बीजेपी ही, ये बात कह रहे हैं अशोक बजाज। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर बार बार जो रटे रटाए मुद्दे, हम इन्हें कहेंगे के शर्मा जी, रटे रटाए मुद्दे, जो मुद्दे किसानों की बात करती है, गौठानों की बात करती है, गौठान या योजना की बात करती है, शराबबंदी की बात करती है, वर्मी कंपोस्ट की बात करती है, मुद्दे काफ़ी हैं। या फिर जनता है और जनता सब जानती है, और जनता आकलन करना भी जानती है, विश्लेषण करना भी जानती है कि 15 सालों का कार्यकाल कैसा रहा और इन 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा। मैं चाहूंगा आप जरा विस्तार से इस पर प्रकाश डालें। के शर्मा।
कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जिस तरह से विस्तृत अध्ययन के बाद जो जन घोषणा पत्र तैयार किया था, जो उसको सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हाँ। चाहे वो आदिवासियों की जमीन वापसी की बात कहें, चाहे वहाँ पे आदिवासियों के 2500 के जगह में 4000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता के बोनस के राशि देने की बात हो, उसके साथ ही यहाँ पे किसानों की बात करें तो 2500 रुपए की बात करी जाए, आगामी चुनाव में 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, और इसके साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से जो धान खरीदी की बात कांग्रेस कर रही है, वहाँ पे भाजपा कहाँ स्टैंड होती है ये देखना है। इसके साथ ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम किसानों के लिए लागू की गई है, उसमें भाजपा जो है हिमाचल और कर्नाटक में भी इस विषय में फेल हो गई है। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर के केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ही कहीं सरकार तक पहुंचने की जो भाजपा अभी तक के दिखाई दे रही है, उसमें उनके अपने खुद के मुद्दे लेके आना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो योजनाएं है उसको छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर समझती है। विधानसभा और लोकसभा में अंतर को जो पिछले समय दिखाई दिया था स्पष्ट रूप से, 90 में से 68 सीट कांग्रेस को चली गई थी। वही कुछ महीने बाद जब चुनाव होता है तो 50% मतदान जो 43% विधानसभा में कांग्रेस को मिली थी, वहां 50% से अधिक मतदान भाजपा के पक्ष में लोकसभा में हुआ, और उनको जो सीट मिली 11 में से 9 लोकसभा सीट भाजपा को दे दी। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर यदि और नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की यदि प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो एक सहयोग तो किया जा सकता है। हाँ। आपको स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेता ये दोनों आपको बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। जो पिछले चुनाव आप सुने होंगे, सरोज पांडे ने कहा था कि कार्यकर्ता तो समझ गए हमारी सरकार नहीं आ रही, लेकिन नेता नहीं समझ पाए। धर्मलाल कौशिक का बयान आया है कि कार्यकर्ताओं के कारण हार गए। तो ये जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के हाथ में बेहतर हथियार के रूप में एक घोषणा पत्र किस ढंग से देंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण। क्या आप 2800 रुपये से ज्यादा देने को तैयार हैं? एक चीज। दूसरा चीज है, क्या आप शराबबंदी करेंगे? क्या जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें आपकी क्या नीति ठीक है। आरती उपाध्याय, आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर आरती उपाध्याय, तो मैं निभा दिया। ठीक है, इनकी आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया आपका के शर्मा साहब। आरती उपाध्याय जी आपका शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे अशोक बजाज जी, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।